अभी तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बनकर के उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है, हमें भरोसा न्यायालय पे है कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। यहीं देवबंद में एक चुनावी रैली हम लोगों ने की थी, जिस समय समाजवादी पार्टी का अलायंस था और यहाँ की जनता ने समाजवादियों की मदद की, और उसका परिणाम ये हुआ कि लोकसभा यहाँ से समाजवादी पार्टी और अलायंस जीत के गई। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ, उसमें भी सहारनपुर ने समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पे जीत दिलाई। जो सीटें हम लोग हारे, वो कहीं न कहीं जो कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करेंगे। देवबंद वो स्थान है जो दुनिया में जाना जाता है। ये ऐतिहासिक धरती, जिसने आजादी की लड़ाई में और देश को आजादी दिलाने में अगर उन्हें जान भी न्यौछावर करनी पड़ी होगी, तो यहाँ के लोग पीछे नहीं हटे। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ और देश के हित में जो देवबंद का योगदान है, वो भुलाया नहीं जा सकता। ये स्थान ऐसा धार्मिक और पवित्र स्थान बनकर के निकला है कि जहां पर भाषा को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के, अपने ट्रेडिशन को लेकर के आने वाली पीढ़ी के भीतर कैसे वो संस्कार जाएं, उसके लिए देवबंद हमेशा जाना जाएगा। ये वो स्थान है जिसने उर्दू में शिक्षा दी, लोगों का जीवन बदला है। ऐसी जगह आकर के अपने कार्यकर्ता नेताओं से मिलने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि जो समाजवादी सिद्धांत है कि गंगा जमनी तहजीब, जो भाईचारा, जो आपसी प्रेम है, उसको वापस लौटाने के लिए समाजवादी लोग लगातार काम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि देवबंद ही नहीं, बल्कि सहारनपुर और आसपास आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। संकेत है पर लड़ने के लिए 15 सिर्फ आप गठबंधन को देना चाहते हैं, क्या लगता है कि गठबंधन संतुष्ट हो पाएगा? अभी तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। नहीं, सवाल देखिए, ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहां पर जो लोग, जो प्रदेश के काकाणी के लोग आए थे, उन्होंने, कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या की सीटों पर दावा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश न करें। और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। पीडीए के जुड़े हुए लोग, उनको धोखा मिला है एनडीए से। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और सबसे ज्यादा न्याय हुआ उनके साथ। अगर कोई न्याय दिलाएगा तो यही गठबंधन पीडीए मिलकर के आगे बढ़ेगा। देखिए, जो मध्य प्रदेश में बात खत्म हो गई है, उस बात को हम लोग न उठाएं। ये शायद हमारी समझ के बाहर था, या हमने ज्यादा समझ लिया हो और किसी के साथ बैठ करके ज्यादा भरोसा हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में अगर उनके लोग बातचीत कर रहे हैं तो हमें
साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि स्टेट लेवल पर कोई गठबंधन नहीं है। तो कोई बात नहीं, गठबंधन नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पे जो गठबंधन है उसको पीडीए स्ट्रेटजी के तहत मदद करेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हों या आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब हों या समाजवादी पार्टी के और विधायक हों, ये हमारे साथी जो खड़े हमारे साथ हैं, अगर जनता की आवाज उठाएं तो इन पे मुकदमा लग जाएगा, और लग गए होंगे न जाने कितने। ये आवाज उठाएंगे तो 20, 25, 30 मुकदमे इन पे भी लग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल हो या आदरणीय आजम खान साहब का परिवार हो, ये सब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि ये ताकत बनकर के उभरेंगे। अगर इनको दबा दोगे, यहाँ इनको डिमोरलाइज कर दोगे तो इनका दल पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें भरोसा जनता पर है, हमें भरोसा न्यायालय पे है कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी मदद कर रही है, और कभी भी किसी की, जब किसी के ऊपर किसी तरह का संकट हो, ये मेरे लिए नहीं, जो लोग संकट में किसी का लाभ उठाना चाहते हैं उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मदद कर रही है और मदद करती रहेगी। आखिरी सवाल सर, 2024 के लिए देवबंद से क्या मैसेज दे रहे हैं? देवबंद वो स्थान है, देवबंद वो पवित्र स्थान है जिसने सदियों से अपनी संस्कृति, अपने ट्रेडिशन को बचाया, लोगों को शिक्षित किया, जागरूक किया, और समाज के लिए, सुधार के लिए सबसे बड़ा हथियार अगर कोई चीज है तो वो शिक्षा है। यहाँ के जमीन ने, यहाँ के तमाम पूर्वजों ने बहुत लोगों के जीवन को बदला है, और यहाँ से समय समय पर संदेश दिया है। जो अपनी हेरिटेज, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को बचा करके चलता हो, वही आगे खुशहाल होता है, तरक्की करता है। ऐसे पवित्र स्थान पर, ऐसी स्थान पर जो न केवल देश और दुनिया में संदेश देता हो, वहां आकर के हमेशा खुशी मिलती है।